ये है ब्रेकफास्ट हमारे इस होटल का। देख लेते हैं क्या क्या है। ब्रेड एंड सॉसेस, पम्पकिन सूप, ब्रेड्स, नूडल्स, राइस, बनाना, एग्स और ये आगे मेरे मतलब की चीज़ अपना सैंडविच बना लेंगे। और यही इसकी लॉबी है, बाहर इसका मेन गेट है और यही इसका ब्रेकफास्ट एरिया है। सो लेते हैं अपना खाना खाते हैं और चलते हैं अपने हलोंग बे डे टूर की ओर। सो ये है मेरा ब्रेकफास्ट और ये है मेरी ब्रेकफास्ट डेट। हे डेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑल न्यू व्लॉग। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम हनोई, वियतनाम। जस्ट मैं अभी ब्रेकफास्ट करके फ्री हुआ था और ये पीछे हमारा होटल है जहाँ पे हमने कल रात स्टे किया था। कल ही हम वियतनाम में आए हैं और कल हमने कवर किया होय किम लेक, हम गए द नोट कैफ़े, उसके बाद हम जोसेफ कैथेड्रल चर्च गए थे। तो हमने काफ़ी जो नियर बाय अट्रैक्शन है ओल्ड क्वार्टर की वो कवर की थी। और आज डे 2 पे हम जाने वाले हैं हलोंग बे। यहाँ से हलोंग बे का डिस्टेंस अप्रॉक्स 167 किलोमीटर्स है और हमें वहाँ तक पहुँचने में, हार्बर पहुँचने में 2.5 घंटे लगेंगे अप्रॉक्स। एंड हमने कल रात ही एक टूर बुक कर लिया था हलोंग बे डे टूर का, जो कि हमें पड़ा था अराउंड $40। एंड वही हमें पिकअप करेंगे, वही हमें हलोंग बे तक लेके जाएंगे और वही हमें रात को हमारे इस होटल पे छोड़ देंगे। तो ये पूरा डे ट्रिप रहने वाला है। सो इसके हमने पे करे हैं $40 पर पर्सन। सो अभी एक बस आएगी, वो हमें पिक करेगी, हमें लेके जाएगी। तो बाकी बने रहिए इस व्लॉग में। आज इस व्लॉग में आपको पूरा हलोंग बे के बारे में दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि क्या क्या है हलोंग बे में करने वाला। सो जो इस चैनल पे नया है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और मिलता हूँ मैं आपसे आगे जर्नी में और आपको दिखाता हूँ कैसा है हलोंग बे। तो ये रही हमारी बस जिसमें हम जाने वाले हैं हलोंग बे और ये रहे हमारे टूर गाइड। थैंक यू। इस बस से हम इस स्टॉप पे आए हैं। यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक है। किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को अपनी कॉफ़ी लेनी है, यहाँ से ले सकता है। देन वापस इस बस में जाएंगे और वो यहाँ से अब लगेंगे अप्रॉक्स 2 घंटे। सो यही एक स्टॉप है, इसके बाद कोई स्टॉप नहीं है। इसके बाद सीधा हलोंग बे। सो ये हलोंग बे टूर वाले हमें हलोंग बे पीएल पे लेके आए हैं। यहाँ पे आधे घंटे का स्टॉप है फिर से, पर आई डोंट थिंक ये स्टॉप वर्थ इट है, क्योंकि जस्ट यहाँ पे कुछ ज्वेलरीज हैं और कुछ कॉफ़ी का स्टॉप है और मेनली फॉर द शॉपिंग पर्पस ओनली। यहाँ पे सिर्फ कि आप शॉपिंग कुछ कर सको, कुछ मोतियों की माला ले सको और कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी बताई गई हैं। सो ठीक है, पर आधे घंटे का स्टॉप बहुत ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता कि वर्थ इट है। चलते हैं आगे और देखते हैं। आधा घंटा यहाँ से और लगेगा, आई थिंक आधा घंटा नहीं 10 मिनट लगेंगे हार्बर पहुँचने में। और उसके बाद ये ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे सबको कि आप इस ग्रुप में हैं, आप इस ग्रुप में हैं। तो हम तो ऑलरेडी 6 लोग हैं, तो हमारा खुद का ही एक ग्रुप है। बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है यार, बाकी चलते हैं। सो ये हम पहुँच चुके हैं हार्बर और 9 बजे निकले थे हम हनोई से और लगभग 3 घंटे लग गए हैं हमें इस हार्बर पहुंचने में। रास्ते में 2 स्टॉप लिए थे, एक 5 मिनट का और एक 15 से 20 मिनट का। और अब हम हार्बर पे हैं। अब हार्बर से हम जाएंगे एक बोट पे, क्रूज़ पे, और फिर हम पूरा हलोंग बे का व्यू लेने वाले हैं और कैसा हलोंग बे दिखता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। चलो बाकी चलते हैं। ये हमारे टूर गाइड है जो हमें लेके जा रहे हैं। सो ये रहा हार्बर और वहाँ पे बहुत सारी बोट्स खड़ी हैं, वहाँ पे बहुत सारी बोट्स खड़ी हैं। सो ये कुछ क्रूज़ खड़े हैं, इसमें से देखते हैं हमारे वाला कौन सा और हमें किस पे जाना है।
काफ़ी अच्छा व्यू है और बहुत साफ़ सुथरा भी है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से क्रूज़, कुछ इसमें से लग्जरी हैं, कुछ इसमें से बजट हैं। तो जहाँ तक हमने इंक्वायर किया था, जो बजट वाला है वो 40 का है और जो एक्सपेंसिव लग्जरी वाला है वो कुछ अराउंड $65-70 और $75 तक भी जा रहा है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको कैसा ट्रिप करना है और कैसा आपका एक्सपीरियंस चाहिए। ये वाला है हमारा क्रूज़ जिसमें हम जाएंगे। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा बजट और लग्जरी में कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो है ट्रांसपोर्टेशन में और लंच में। अगर आप एक बजट ट्रिप लेते हैं तो उसमें पिक करने आएगी आपको एक बस, और अगर आप एक लग्जरी ट्रिप लेते हैं तो उसमें पिक करने आएगी आपको एक लिमोजिन वैन। देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये वॉशरूम्स हैं और ये कुछ खाने पीने का जो कि हमें सर्व होगा। आप बता सकते हैं कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। और आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि क्या क्या है किचन में। और ये यहाँ से व्यू है बहुत ही शानदार। फाइनली हमारी बोट चल पड़ी और बोट चलते सारी हमें हमारा लंच सर्व हो गया, जिसमें हमें मिला स्प्रिंग रोल, फ्रेंच फ्राइज, पनीर, पीनट, सैलेड, राइस एंड राइस बन। सो अभी हमने वियतनाम का लोकल फूड ट्राई किया है, वेजिटेरियन फूड ट्राई किया है। अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा और बहुत ख़राब नहीं बोलूँगा, इट्स डिसेंट, आप सर्वाइव कर सकते हो। एंड अभी मैं बिल्कुल एज पे खड़ा हूँ बोट के, और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है वो बहुत ही प्यारा है। ऊपर से धूप है और आगे से बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बहुत ही फ्रेशिंग फील हो रहा है। एंड इसके बाद मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। व्यू देखिए, बहुत ही प्यारा व्यू है, क्या ही बोलूँ इससे आगे मैं। जस्ट लुक एट द व्यू। अब मैं आ चुका हूँ, ये अपर डेस्क है, यहाँ से व्यू देखने। और बिल्कुल ये दूसरी बोट भी हमारे बोट के साथ आ चुकी है। एंड लुक एट द व्यू फ्रॉम द टॉप, कि क्या सही व्यू है यहाँ से। सो अब हम जाने वाले हैं सोंग सोट केव को एक्सप्लोर करने। देखते हैं कि वो केव कैसी है और कैसा व्यू है अंदर से उस केव का। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी फर्स्ट लोकेशन पे, जो कि है सोंग सॉट केव, और कहा जाता है कि वियतनाम की और हलोंग बे की सबसे बड़ी केव है और सबसे सुंदर केव भी है। और आप इस बड़े से पहाड़ को देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि ये केव अंदर से कितनी बड़ी होगी। बहुत सारे लोग आए हुए हैं हलोंग बे को घूमने, तो चलिए हम भी चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि क्यों कहा जाता है इसे हलोंग बे की सबसे बड़ी केव और क्या है सोंग सॉट केव की खासियत।
सो गाइज आई जस्ट लव दिस केव एंड जो भी इसका आर्किटेक्चर है, जो भी यहाँ पे लाइटिंग की गई है ना, वो ऑन द पॉइंट की गई है। और ये केव देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी है और ये लाइटिंग तो इस पे चार चांद लगा रही है। एंड ये वियतनाम की सबसे बड़ी केव भी है। तो वापस आ गए हैं अपनी बोट की तरफ। ये बोट हमें दूसरे साइड छोड़ के चली गई थी एंड 1 घंटे का पूरा ये केव का टूर था एंड नाउ वी आर बैक। हमें अपनी बोट पे वापस जाना है, उसके बाद हम जाएंगे सेकंड चेक पॉइंट पे जहाँ पे होगी कायाकिन। सो चलते हैं। सो अब हम आ गए हैं अपनी सेकंड स्पॉट पे जिसका नाम है लुवन केव। मेरे पीछे आप वो केव देख सकते हैं, उसके नीचे से हम जाएंगे बोटिंग करते हुए और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। धूप तेज है पर हवा भी चल रही है, सो इट्स रिलैक्सिंग। सो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप बोटिंग कर सकते हैं एंड आप कायाकिंग कर सकते हैं। कायाकिंग के लिए 2 लोग जाएंगे और बोटिंग के लिए आई थिंक 6 और 8 का ग्रुप जा सकता है। सो हमारा 6 का ग्रुप है, सो हम जाएंगे बोटिंग पे और उस केव के नीचे से हम जाएंगे निकलते हुए। सो अब हम जा रहे हैं अपनी बैम्बू बोट पे। सो देखते हैं, ये वाली बैम्बू बोट है और जो आगे 2 वाली होती है वो कायाकिंग है। तो बैठ गए हैं अपनी बोट पे, पा लिए लाइफ जैकेट और अब चलते हैं लुवन केव की ओर।
सो अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आया। जो बेस्ट पार्ट था जो केव के नीचे से हम लोग गए हैं वो वाला बेस्ट पार्ट था, और ओवरऑल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। सो इट वाज वर्थ इट। सो इसको वापस रखते हैं एंड अब चलते हैं अपनी थर्ड स्पॉट पे। Very small dog. Okay. After around 15 minutes, the boat will come back and pick you up. So if you're ready, please go in. सो अब हम आ गए हैं टी टॉप आइलैंड। सो अब हम आ गए हैं अपनी थर्ड स्पॉट टी टॉप आइलैंड। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हाइकिंग कर सकते हैं और टॉप पे जाके पूरा 360 व्यू ले सकते हैं हालोंग बे का, और एक आपके पास ऑप्शन है कि आप आराम से अपना बीच पे जाइए और चिल कीजिए। हमने ओवरऑल हालोंग बे देख ही लिया, तो टॉप पे जाना मुझे नहीं लगता कि थोड़ा वर्थ इट होगा, क्योंकि 402 स्टेप जाने के हैं, 402 स्टेप आने के हैं, अप्रॉक्स 800 स्टेप, और हाइकिंग है तो इतना इजी भी नहीं होगा। तो हम तो अपना चिल कर रहे हैं बीच पे, बाकी आपके ऊपर है आपको क्या करना है क्या नहीं। ये है टी टॉप आइलैंड, और टी टॉप आइलैंड में हमने कर लिया स्विमिंग, नहा लिए, काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी सॉल्टी पानी था पर हम लोगों ने एंजॉय काफ़ी किया। पीछे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। बाकी अब चलते हैं वापस अपने क्रूज़ पे, डेस्क पे, और देखते हैं कि आगे का क्या प्लान है। और इसके बाद हम वापस जाएंगे हनोई अपने होटल, और तब तक के लिए आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए, हालोंग बे के व्यू को। बाकी वापस चलते हैं अपने क्रूज़ पे। वापस आ चुके हैं हालोंग बे हार्बर, जहां से आज हमने अपने हालोंग बे टूर की शुरुआत की थी। सो आप देख ही सकते हो कि रात को ये हार्बर और भी सुंदर लग रहा है, क्योंकि लाइटिंग और ऊपर से वाटर पे रिफ्लेक्शन लाइट्स का बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और अभी भी कुछ क्रूज़ जाते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक ये ओवरनाइट स्टेज वाले क्रूज़ होंगे। हमारा तो 1 डे टूर था। तो वापस चलते हैं, अब बस में वापस जाएंगे, और वापस जाने में भी लगभग लगेंगे ही 2.5 से 3 घंटे वापस हनोई ओल्ड क्वार्टर रोड। तो चलते हैं वापस अपने होटल और देखते हैं कि कैसा रहता है माहौल। अगर एनर्जी रही तो वापस कहीं बाहर निकलेंगे, और नहीं तो फिर अपने रूम पे ही आराम करेंगे। लेट्स सी।